एक ऐसे मौके पर जब मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें तेज हो चुकी हैं, कल की पूरी रात रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची से राब्ते में थे। एन उसी मौके पर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने इसराइल की कौम को मुबारकबाद का पैगाम जारी कर दिया है कि हमने ईरान के सबसे बड़े हीरो को मार दिया है। बहुत बड़ी असैसिनेशन, बहुत बड़ा हाई वैल्यू टारगेट इसराइल की तरफ से हिट किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 अप्रैल 2026 पीर का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो नाज़रीन कराम, कल की पूरी रात कुछ हंगामी राब्ते हुए हैं, कुछ अहम तरीन कम्युनिकेशन चैनल्स इस्टेब्लिश हुए हैं। रॉयटर्स, दुनिया की सबसे बड़ी और मौकर न्यूज़ एजेंसी, ने कन्फर्मेशन दे दी है पाकिस्तान के रोल की, और इस सब के अंदर इस्लामाबाद अकॉर्ड नामी एक मुआहदे के हवाले से भी बाज़गश सामने आ रही है। लेकिन एन उसी मौके पर इसराइल ने एक मर्तबा फिर एक बड़ी स्ट्राइक करके ईरान के सबसे बड़े हीरो को एलिमिनेट करने, शहीद करने का दावा कर दिया है। नेतन्याहू ने ट्वीट भी कर दिया है, और ये अब मुज़ाकरात के पूरे प्रोसेस को, मामला जो है, तशवीशनाक बनाता है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से रॉयटर्स क्या रिपोर्ट कर रहा है उसे भी हमने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नाज़रीन कराम, रॉयटर्स के मुताबिक कल की पूरी रात अमेरिका और ईरान के साथ पाकिस्तान जो है वो राब्ते में रहा, और एक प्लान जो है वो दोनों ममालिक के सामने रखा गया है। अब दोनों ममालिक को वो कबूल होता है या नहीं, क्योंकि देखें, अमेरिका के पॉइंट्स ईरान को कबूल नहीं है, ईरान के पॉइंट्स अमेरिका को कबूल नहीं है, और अब ट्रंप की धमकी और ट्रंप की डेडलाइन करीब आती जा रही है। ईरान उसकी वजह से डर नहीं रहा, लेकिन ईरान कह रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये हमला कर दिया तो फिर हम जो करेंगे उससे भी सिनेरियो तब्दील हो जाएगा और हम भी बड़े हमले करेंगे। यानी फिर ये मेक और ब्रेक मोमेंट है। यहां से या तो मामलात मस्बत समत में जाएंगे, या फिर मामलात जो है वो खराबी की तरफ जाएंगे। अमेरिकी मीडिया ने कुछ दिन पहले ये कह दिया था कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान को एतराज है, लेकिन ईरान के वजीर खारजा ने कहा हम एक ही मुल्क के जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, अपने मुल्क के अलावा वो पाकिस्तान है। तो उन्होंने अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में रखा, इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में आ चुका है। अच्छा, अब इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि 2 मराहिल पर मुश्तमिल हिकमत अमली जो है वो पाकिस्तान के प्रपोजल में सामने आई है। पहले ये है कि फौरी जंगबंदी, और इसके बाद एक जामे मुआहिदा। जो सोर्सेज है रॉयटर्स के, वो बता रहे हैं कि तमाम नुकात पर इत्तफाक जो है वो आज ही ज़रूरी है, इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, क्योंकि फिर जंग आगे निकल जाएगी और शायद पाकिस्तान का ये पीस प्लान जो है फिर दोनों फरीकैन के लिए एक्सेप्टेबल ना रहे, और इब्तदाई मफाहमत को एक मफाहमती याददाश्त यानी MOU की शक्ल दी जाएगी। ये कोई मुआहिदा नहीं होगा, लेकिन ये मफाहमत की याददाश्त होगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, जिसे पाकिस्तान के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर हतमी शक्ल दी जाएगी। यानी इसे इलेक्ट्रॉनिकली दोनों मुल्क एक्सेप्ट कर लेंगे, इसके लिए फिजिकली मिलना जरूरी नहीं होगा। जबकि यही मुल्क इन मुज़ाकरात में वाहिद राब्ता चैनल भी है रॉयटर्स के मुताबिक, यानी पाकिस्तान। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने एतवार को रिपोर्ट किया था कि अमरीका, ईरान और इलाकाई साले से एक मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी पर बातचीत कर रहे हैं, जो 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील का हिस्सा होगी और जंग के मुस्तकिल खात्मे की राह हमवार कर सकती है। रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए सोर्स ने यह बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी रात अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से राब्ते में गुजारा। इस तजवीज़ के तहत फौरी जंगबंदी होगी और आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाएगा, जबकि 15 से 20 दिन के अंदर एक वसी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस मुआहदे को आर्जी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जाएगा, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक इलाकाई फ्रेमवर्क भी शामिल होगा, जो कि ईरान भी यही बात करता है, और हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में रूबरू होंगे। अमरीका और ईरान के हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान जो हैं उन्होंने भी रॉयटर्स की इस खबर के ऊपर तबसरे से गुरेज किया है, यानी ना तस्दीक ना तरदीद। इसका मतलब है पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। ईरानी हुक्काम पहले ये बात कर चुके हैं कि तेहरान जो है वो मुस्तकिल जंगबंदी चाहता है, इस शर्त के साथ कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से दोबारा हमला ना किया जाए। और इस सब के अंदर ईरान ने पाकिस्तान की सालसी की जो कोशिशें हैं उनको भी इस वक्त उनको सराहा है, और पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की हिमायत याफ्ता आर्जी जंगबंदी तजावीज़ पर ताहाल जो है वो कोई पेशरफ सामने नहीं आई। लेकिन इस सब के अंदर चाइना और पाकिस्तान का रोल जो है वो भी अहम है, क्योंकि 5 रुकनी पीस प्लान जो है वो भी पाकिस्तान और चाइना ने दिया था। तो पाकिस्तान के इस प्लान के ऊपर चाइना भी
राजी है और ईरान को सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए और उसके लिए जाहिर बात है कि फिर जो चाइना है उसका एक रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है और दीगर ममालिक जो हैं उनका भी रोल जो है वो अहम हो जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि कैसे मौके पर जब मुज़ाकरात के हवाले से इतनी मस्बत पेशरफ सामने आती है, एन उसी मौके पर इसराइल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मंजर-ए-आम पर आता है और वो कहता है कि हमने ईरान की अहम तरीन शख्सियत को एलिमिनेट कर दिया है, शहीद कर दिया है। अच्छा, अब नेतन्याहू ने जो हेब्रियू के अंदर अपनी जुबान में ट्वीट किया, उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन हमने की और वो कहता है अनदर सेंट्रल आर्म ऑफ द ईरानियन टेरर regime has been eliminated। यानी ईरान की जो टेरर रिजीम है, ईरान की जो दहशतगर्द हुकूमत है नेतन्याहू के मुताबिक, उसका सबसे अहम तरीन सेंट्रल आर्म यानी उसका एक ऐसा बाजू हमने काट दिया है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता था। टुनाइट वी एलिमिनेटेड माजिद खादमी, हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिवीजन इन IRGC, वन ऑफ इरानियन रिजीम्स सीनियर ऑफिशियल्स हु हैड रिसेंटली अज्यूम्ड हिज रोल आफ्टर हिज प्रीडिसेसर वाज एलिमिनेटेड। यानी इनके जो पहले इस ओहदे के ऊपर थे वो एलिमिनेट किए गए इसराइल की तरफ से, इन्होंने रिसेंटली अपना ओहदा संभाला था। और याद रखिएगा ईरान के अंदर ना दो पैरेलल मिलिट्रीज हैं, यानी ईरान की दो आर्मीज हैं, दो एयरफोर्स हैं और दो नेवीज हैं, एक नॉर्मल कन्वेंशनल और एक IRGC। ईरान के अंदर IRGC मजबूत है, सिपाहे पासदाराने इनकलाब, और मैटर भी यही करती है तादाद में भी और वैसे भी इन्फ्लुएंस वाइज भी। और अब आप देखें कि IRGC की इंटेलिजेंस का जो हेड है वो कितना इंपॉर्टेंट शख्स होगा जो कि ईरान की सारी चीजों को देख रहा है। ईरान ने हमले कहां पर करने हैं, इंटेलिजेंस के लिए उसके राब्ते रशिया के साथ और चाइना के साथ, और फिर पिन पॉइंट लोकेशंस, और ईरान ने जो एग्जैक्ट कुछ सरप्राइजेस दिए हैं, मिसाइल उधर मारे हैं जहां पर मैटर करता है, लूप होल्स ढूंढे हैं, सैटेलाइट्स को देखा है, इंटेलिजेंस गैदर की है, ग्राउंड इंटेलिजेंस, इन सब चीजों को माजिद खादमी देख रहे थे। फिर इस सब के अंदर इसने एक और बात की है नेतन्याहू ने कि इन एडिशन वी एलिमिनेटेड असगर बकरी, कमांडर ऑफ यूनिट 840 इन द कुद्स फोर्स हु इज रिस्पांसिबल फॉर अटैक्स अगेंस्ट Jews एंड इजरायलीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी जो कुद्स फोर्स है उसके कमांडर जो है यूनिट 840 का, उसको भी हमने मार दिया है। फिर इसमें जो नेतन्याहू है उसने अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद दी है कि ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और इस सब के अंदर हम जो है वो अब फतह के करीब पहुंच चुके हैं। आप ये देखें कि एक ऐसे मौके पर जब कल की पूरी रात अमेरिका भी ये चाह रहा है, JD वांस और स्टीव विटकॉफ क्यों लगातार राब्ते में है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ, इसीलिए क्योंकि अमेरिका भी सीज फायर चाह रहा है। लेकिन चूंकि अमेरिका के अंदर ये कहा जाता है कि ये जंग अमेरिका की जंग थी नहीं, ये जंग तो इसराइल की जंग थी, और इस जंग के अंदर इसराइल ने अमेरिका को धकेला। ये ट्रंप के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा जिसने इस्तीफा दिया उसने ये बात की। तो अब इस सब के अंदर जो उंगलियां हैं वो इसराइल की तरफ भी उठ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की धमकी और ईरान ने इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है कि जी हम इन धमकियों में नहीं आएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड ईरानी हुक्काम जो है, बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान की तरफ से जंग बंदी की तजावीज़ ईरान को मौसूल हुई हैं। फिर इस वक्त ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जो है वो एतमाद साजी का एक पैकेज बनाने के लिए अपनी कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर चुके हैं। और पाकिस्तान ने अभी तक जंग बंदी के मुजवज़ा फ्रेमवर्क के ऊपर तबसरा नहीं किया क्योंकि बहुत सी चीज़ें पसे पर्दा चल रही हैं। लेकिन इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से चीज़ें इस वक्त पाइपलाइन में है। लेकिन सवाल यह है कि कौन नहीं चाहता कि एक वाहिदा हो और जंग जो है वो आगे ना बढ़े। देखिए, ईरान के कंसर्न्स लेजिटिमेट भी हैं बहुत से, क्योंकि पिछले साल भी इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर मुज़ाकरात के दौरान हमला किया, 28 फरवरी को भी ऐसा ही हुआ। तो ईरान मुज़ाकरात में अमेरिका पर एतमाद नहीं कर रहा, और इसका मतलब कतई नहीं है कि सालिसों पर एतमाद नहीं है। सालिसों से अगर ईरान राब्ते में है, अब्बास इराक़ची से कल की पूरी रात पाकिस्तान के चीफ राब्ते में रहे, तो ये सारी चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। बट आई थिंक ये एक बड़ी अहम चीज़ है और देखते हैं कि किधर जाता है ये मामला। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसराइल ने जो ईरान के इंटेलिजेंस चीफ को मारा, ईरान के हीरो को एलिमिनेट किया है, ये मुज़ाकरात को सैबोटाज करेगी डेवलपमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।